ओम हानु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्धे शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। आज हम अपने इस चैनल पर हनुमान जी महाराज का एक विशेष शक्तिशाली मंत्र संगम, जो आपने इस वीडियो के रिलीज होने से पहले श्रवण किया होगा या इसके पहले 2-4 महीने पहले भी हमारे संकटनाशक चैनल पर इस मंत्र का आपने श्रवण किया होगा। यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि श्रवण करने के साथ ही आपकी रूह कँपाने लगती है, शरीर में अकबकाहट छूटने लगती है, शरीर के रोए तन्नाने लगते हैं, अजीब अजीब तरह का एहसास होता है और शरीर से नकारात्मक शक्तियाँ बाहर जाने लगती हैं, ऐसा एहसास भी हो जाता है। बहुत शक्तिशाली मंत्र संगम है। आपने इस मंत्र का यदि श्रवण किया होगा तो आप इसकी शक्ति से भली भांति परिचित होंगे। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र को श्रवण करना चाहिए, लेकिन आज हम इसको जप करने का विधि विधान बताने वाले हैं, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कई लोगों ने संपर्क किया था कि इस मंत्र को हम कैसे जप करें, कैसे इस मंत्र की शक्ति और ज़्यादा प्रखर करें, उग्र करें, ताकि हमारी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए। वैसे यह मंत्र सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, आकाशमात होने वाली घटनाएं, विघ्न, विपत्ति, संकटों को नाश करने वाला मंत्र है। इसके अलावा सभी प्रकार के रोगों को समाप्त करने वाला मंत्र है, शत्रु की बाधा को समाप्त करने वाला मंत्र है और शत्रु को समाप्त करने वाला मंत्र है। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, उच्चाटन, वशीकरण, सभी प्रकार की तंत्र विद्याओं का भी समापन हो जाता है इस मंत्र को प्रयोग करने से। इसका वैसे कोई खास प्रयोग नहीं है, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है। इसका सिर्फ आप जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज का ध्यान कर सकते हैं, इतने में ही यह मंत्र अपना कार्य दिखाने लगता है। बस इसमें होती है पूरी श्रद्धा की आवश्यकता। जो लोग इस मंत्र के प्रति, हनुमान जी की श्रद्धा रखेंगे, निश्चित मानिए कि उनकी बाधा का हरण हो ही जाएगा। चलिए मंत्र को एक बार सुनिए और फिर इसकी हम विधि बताते हैं कि कैसे इस मंत्र का जापन आपको करना चाहिए। लेकिन तरह तरह की बाधाओं से यदि आप पीड़ित हैं तो 5 से 10 मिनट ईयरफोन लगाकर या ऐसे ही हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए पूर्ण स्टैंड होकर इस मंत्र को श्रवण करें। यदि आप बिस्तर पर हैं, अस्वस्थ हैं, नहीं बैठ सकते हैं, तो पड़े पड़े ही ईयरफोन लगाकर इस मंत्र का श्रवण करें और हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। 5 से 10 मिनट के अंदर आपके शरीर में आराम महसूस होगा, शरीर से रोग धीरे धीरे खत्म होंगे और तंत्र मंत्र, टोने टोटके, नकारात्मक शक्तियों की जो बाधा होती है वह आपको शरीर से निकलती हुई दिखाई देगी। यदि शरीर में कोई अलग सा लक्षण प्रकट होकर आता है तो समझना कि वाकई बाधा थी और आपको फिर इस मंत्र को लगातार श्रवण करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इस मंत्र का आप जाप कर पाएँ। नहीं कर पाते तो किसी से आप करवा सकते हैं, लेकिन जब स्वयं आप जाप करते हैं तो अति लाभ होता है। यदि दूसरे से आप जापन करवाते हैं तो कुछ % फायदा होता है, उतना नहीं होता है। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम हनुमान अंजनी सोना वायुपुत्रो महाबलः आकाशमादागतोत्पात नास्यासु नमस्तुते। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम हनुमान अंजनी सोना वायुपुत्रो महाबलः आकाशमादागतोत्पात नास्यासु नमस्तुते। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हम फट। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। इसको बढ़िया मन लगाकर इसके पीछे वाला वीडियो आप देखिएगा और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस मंत्र को श्रवण करिएगा। आपको 5 से 10 मिनट के अंदर लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। और हमने बताया कि आप तरह तरह की बाधाओं से जो पीड़ित हैं तो तत्क्षण ही आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लगातार आप लंबे समय तक श्रवण करते हैं तो आपकी बाधा का हरण हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने मंत्र श्रवण किया है, चलता फिरता चमत्कार नाम से हमारा यह मंत्र रिलीज हुआ था, तो आप उस मंत्र को भी पीछे जाकर देख सकते हैं। उसके कमेंट में आपको जानकारी लग जाएगी। कम से कम 1 लाख लोगों को इस मंत्र से फायदा हुआ था। कई लोगों ने इसकी मांग करी थी कि इस मंत्र को दोबारा से प्रेषित करें ताकि हम इसे दोबारा लाभ ले पाएँ, थोड़ा सा सुर परिवर्तन करके। तो हमने सुर परिवर्तन करके यह मंत्र उपलब्ध कराया है। आप पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। कैसे करना चाहिए इस मंत्र का जाप। वैसे यह मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध है, इस मंत्र का कोई सिद्ध विधि विधान नहीं है, लेकिन आप इस मंत्र को जाप कर इसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं।
हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र को जापन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मंगलवार या शनिवार के दिन से इस मंत्र की आप शुरुआत करें। स्नान ध्यान करने के बाद आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं, हनुमान जी महाराज को भी स्नान कराएं। स्वयं नहीं करा सकते तो किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देकर हनुमान जी महाराज को स्नान करवाएं, उनके ऊपर चोला अर्पण करवाएं, नए वस्त्र अर्पण करवाएं, नैवेद्य धूप दीप इत्यादि सारी चीज़ें अर्पण करवाने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। इसके बाद घर आएँ, घर में भी एक हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करें, एक पट्टे की व्यवस्था करें, पट्टे के ऊपर लाल कपड़ा बांधें, उसके ऊपर हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर दें। सामने गऊ के गोबर से थोड़ा सा लीपन करें, आटा का उसके ऊपर चौक बनाएं, उसमें थोड़ा सा अनाज रखें चौक के ऊपर बीच में, और एक दीपक जलाएं जो कि सिंगल बत्ती का होना चाहिए। सरसों का तेल, तिली का तेल इस दीपक में आप डाल सकते हैं। चाहे तो शुद्ध घी का दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी के दीपक लंबे समय तक नहीं जल पाते, इसलिए आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि मौसम विपरीत आप जाप कर रहे हैं तो घी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्का सा टेम्परेचर रहता है तो घी पिघला हुआ होता है, दीपक बराबर जलता रहता है। अपनी व्यवस्था अनुसार आप देख लीजिएगा। तेल आपको पता ही है, सरसों और तिली का तेल आप डाल सकते हैं। इसके बाद एक आसन लीजिए। आसन कोशिश करिए कि लाल रंग का आपको मिल पाए, भगवा रंग का मिल पाए, नहीं तो कुशा का आसन, कम्बल का आसन भी आप ले सकते हैं। आसन पूर्णतः पवित्र होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए कि जब भी आप आसन पर बैठें तो आसन का पवित्रीकरण अवश्य करें। मंत्र नहीं आते, पंचोपचार नहीं आते तो आसन पर जल छिड़कें, आसन का तिलक करें, उसके ऊपर भी पुष्प चढ़ाएं, तो उस आसन को आप स्वयं ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज के ऊपर पोशाक से या फूल से स्नान कराएं। इसके बाद उनके ऊपर पुष्प, तिलक, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद साधारण पूजा जो आपको आती है, यदि पंचोपचार आता है, आप ब्राह्मण हैं तो कोई बात नहीं, पंचोपचार से हनुमान जी महाराज की पूजा करिए। थोड़ी सी अग्नि जलाइए कंडे में, गऊ के गोबर का जो कंडा होता है उसमें अग्नि से लगाइए। घी की आहुतियाँ उसमें 5 से 11, 21 संख्याओं जो भी आपके पास समय हो उस हिसाब से उसमें डालिए। हनुमान जी महाराज के किसी भी बीज मंत्र के साथ, जैसे ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय, ओम फट ओम हम हनुमते नमः, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, किसी भी मंत्र से आप उसमें 5 से 11, 21 संख्याओं जो भी आप समय हो उतनी आप आहुति डाल दीजिए। माला को स्नान कराइए। गंगा जल से स्नान करा पाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन साधारण जल से स्नान कराएंगे तो भी चलेगा। माला को भी तिलक करिए, उसका भी धूप दीप नैवेद्य आदि दिखाकर पूजन करिए शॉर्ट में। इसके बाद माला को अपने दाहिने हाथ में पकड़िए। माला को दाहिने हाथ में पकड़ने के साथ ही कोशिश करिए गौमुखी हो, गौमुखी नहीं है तो कपड़े से ढांक कर ही जप करें तो अति उत्तम रहे। और माला जमीन में टच नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हनुमान जी महाराज का यह मंत्र जाप करिए आप। और इसमें सिंगल मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन तीनों मंत्र संगम यदि आप एक साथ जाप करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। तो इस मंत्र का आप तीनों को मिलाकर जाप करें तो बहुत जल्दी ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। मैं कई ज्ञानी कहते हैं सिंगल मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन अपना अपना देखिए, मंत्र तंत्र भी एक रिसर्च का विषय होता है, जैसे में लाभ हो वैसा करना चाहिए। हमने जितना भी इस मंत्र पर रिसर्च किया है इस तरह ही इसने लाभ दिखाया है, तो हम ऐसे ही इसका जाप करवाते हैं और स्वयं ही इस मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र एक बार और सुनेंगे। हनुमान अंजनी शूनो वायुपुत्रो महाबलः आकाशमादागतोत्पातनास्यासु नमस्ते। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस तरह का मंत्र है, आप तीनों मंत्रों को मिला के जाप कर सकते हैं। और मन है आपका नहीं आत्मा बोलती तो आप सिंगल मंत्र का भी इनमें से कोई जाप कर सकते हैं। ठीक है, जाप कोशिश करिए कि प्रतिदिन आप एक माला जाप कर पाएँ, लेकिन जाप करते समय इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप जापन करें पूर्णतः स्टैंड होकर जापन करें। जितनी आपके शरीर में क्षमता है उतना बढ़िया सीधे होएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सिर सीधा रखें, हनुमान जी महाराज का एकदम ध्यान करें आँखों के बीच में, और माला से आप जाप करें। माला आप रुद्राक्ष की, कमलगट्टे की, चंदन की माला ले सकते हैं। यदि चंदन की या कमलगट्टे की माला मिलती है तो अति उत्तम, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप काम चला सकते हैं। मंत्र का जाप बिल्कुल ध्यान से करिए। कई लोगों का मन भटकता है पहली बार जाप करने का, क्योंकि जाप तो बैठ जाते हैं हनुमान जी महाराज का अपनी बाधा हरण करने के लिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं, लेकिन मन उनका इधर उधर भटकता है, विचार बहुत गलत आते हैं। तो निश्चिंत मानिए आपका मन एकाग्र नहीं है। जब आप लगातार 2, 4, 10 दिन, 11 दिन इस मंत्र का जापन करेंगे निरंतर, तो आपका मन फिर एकाग्र होने लगेगा, हनुमान जी की तस्वीर आपके दिमाग में बसने लगेगी और धीरे धीरे बुद्धि आपकी ठिकाने पे आने लगेगी। तो निश्चिंत मानिए आप जाप करना शुरू करिए। प्रयास करेंगे तो होगा, प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं हम पूजा पाठ करने जाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं, तो ये एक प्रकार की मानसिक समस्या है, इसमें तेज बाधा का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आपका मन एकाग्र यदि है तो ऐसे विचार नहीं आते। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें बन पाएंगी। तो प्रयास करिए, प्रयास से सब कुछ हो जाता है।
जब बैठिए जबरदस्ती मन लगाइए, पहले दिन मन लगाइए, दूसरे दिन हनुमान जी का ध्यान करिए, तीसरे दिन ध्यान करिए। जब आप लगातार ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में जब तक आप जाप करेंगे तो हनुमान जी महाराज की तस्वीर एकदम छिपी रहेगी दिमाग में। जाप करने के बाद थोड़ा सा होम जरूर लगाया करिए इसी मंत्र के साथ 5 बार 11 बार। एक माला आदि जाप करते हैं तो 5-10 बार लगा सकते हैं। आपके पास ज़्यादा समय निकलता है, ज़्यादा बड़ी विपत्ति है, विघ्न है, तो आप ज़्यादा संख्या ही बढ़ा सकते हैं। एक माला से लेकर 11 माला तक प्रतिदिन का आप उसमें हिसाब रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि 41 दिन तक किसी भी हाल में इसका जप आपको नहीं रोकना है। हाँ, अब किसी कारणवश कई बार छूटता का 100 बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि लोग जाप नहीं कर पाते हैं, तो उस दिनों की बात अलग है क्योंकि वो मजबूरी बस आप छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रयास ये करना है कि 41 दिन तक लगातार हम जाप कर पाएँ। लेकिन छूट जाते हैं कुछ दिन तो बाद में वो दिन आप डबल करके जाप कर सकते हैं या संख्या बढ़ा सकते हैं 41 दिन की। जब 41 दिन इसके पूरे हो जाएं तो पूरा आपको टोटल करना है शुरू से अंत तक कितनी माला हमने जप किया है, उतने माला का 10% निकाल के बढ़िया एक विधि बना के, चाहे तो ब्राह्मण को बुला के पंचोपचार के साथ पूजन करवा के इस मंत्र का हवन करिए, नहीं तो स्वयं साधारण विधि से पूजन करके आप इस मंत्र का 10% हवन करिए। आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। यदि आप प्रेत बाधा तमाम प्रकार की शत्रु बाधा से पीड़ित है तो 2-4 दिन के अंदर ही आपको इफेक्ट नजर आ जाएगा और आपकी बाधा का हरण होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब कई लोग कहेंगे कि ऐसा करने से क्या है मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो हम बता दें कि यह मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध है। श्रवण करने वाले से यह मंत्र कांड कर देता है। तो आप जाप करेंगे तो इस मंत्र में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि कई लोगों को इस मंत्र से शक्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं कि स्वयं की बाधा तो उनकी विनाश हो ही गई है, दूसरे के ऊपर हाथ भर लगा देते हैं तो उनकी बाधा दूर हो जाती है। अब ये आपके ध्यान करने के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मंत्र में जाप करते समय हनुमान जी महाराज का कितना ध्यान कर पाते हैं, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा तभी बढ़ती है जब आपकी ध्यान शक्ति अच्छी होती है। नहीं तो ऐसे तो कई लोग जाप करते हैं कि खाना बन गया, क्या इधर माला चल रही है, ड्यूटी पर जाना है, इधर माला चल रही है, मन मतलब भटकता रहता है। तो ऐसे में मंत्र में ज़्यादा ऊर्जा प्रकट नहीं हो पाती और इतनी भी नहीं हो पाती कि आपकी बाधा का हो पाए। जब भी मंत्र जप करें थोड़ा करें, एक माला करें, लेकिन पूर्णतया ध्यान करते हुए, मन एकाग्र करते हुए ही जाप करें तो उसका आपको लाभ मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप 1,00,000 बार, 5 लाख बार, 10 बार, 10,000 बार ऐसा कुछ जप करें, जरूरी नहीं है। आप थोड़ा सा जप करें, 51 बार मात्र प्रतिदिन जप करना शुरू करें, लेकिन पूर्णतया ध्यान लगाने के बाद आप जप करना शुरू करें, आपको लाभ अवश्य होगा। हो सकता है भगवत कृपा हो पहले दिन ही लाभ हो जाए, क्योंकि यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। हमने जहाँ जितना इसका परीक्षण किया है उससे यही निष्कर्ष निकल के आया है कि हर प्रकार की बाधा का शमन हो जाता है। घर में अपने आप परिवर्तन नजर आने लगता है। यदि घर में कला है, कलेश, जैसे धन आने की कमी, कर्ज, ये सारी चीज़ों में, मन के स्वभाव में, शरीर के तेज में अपने आप ही कुछ दिनों में फर्क नजर आने लगता है। कई लोगों को हमने यह मंत्र दिया है, कई लोगों ने इसकी साधना करी है, तो उनके चेहरे के तेज देखते बनते हैं और उनके घर की सुकून देखते ही बनता है, क्योंकि इसमें पूरे घर में परिवर्तन होता है जैसे इस मंत्र का आप जाप शुरू करते हैं, क्योंकि हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है इस मंत्र के कारण। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। जो साधक हैं तो अच्छी बात है, नहीं है साधक तो भी प्रयास करें इन मंत्रों का आप जापन करने का। और मंत्र जाप करने के बाद प्रतिदिन हनुमान जी महाराज से क्षमा जरूर मांगा करें कि जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा करें। कलियुगी अज्ञानी बालक पूजा पाठ तो नहीं जानते हैं, जो बन रहा है उतना कर रहे हैं, भगवान कृपा करें। इस तरह आप क्षमा याचना अपने शब्दों में कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज देखिए कलयुग के राजा माने जाते हैं और कलयुग के अंत तक जो भी उनका सच्चे मन से स्मरण करेगा, बाधा किसी भी प्रकार की हो, भूत प्रेत तो देखिए टिकते ही नहीं है, किसी भी प्रकार की बाधा हो सबका हरण जरूर होगा। और हाँ, अब किसी का संयोग होता है कि पूर्व जन्मों के कारण इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन कष्ट तो भोगते ही हैं, वो नहीं रुकता, लेकिन उसमें कमी हो जाती है महाराज का ध्यान करने से, उसमें 50% कमी हो जाती। तो कलियुगी प्राणी को चाहिए क्या, इतनी ही राहत भी इंसान को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।